अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सज्जाद सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन। नाजरीन, हमारे मुल्क को 70% रेवेन्यू देने वाला हमारा शहर कराची, जहां की रोडों पर हर कंपनी की हर मॉडल की गाड़ी नज़र आती है और इन लाखों करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियों को महफूज बनाने के लिए ट्रैकर कंपनियां अपना जदीद और अपग्रेड सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल करती हैं। लेकिन जराइम पेशा अफराद के भी क्या कहने हैं, जो जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी को भी नाकारा बना देते हैं। नाजरीन, आज के खुफिया ऑपरेशन में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ट्रैकर को नाकारा बनाया जाता है और इंजन चेजिस नंबर तक तब्दील कर दिए जाते हैं। शहर कराची में गाड़ियां छीनने की वारदातों में इंतहा की हद तक इजाफे के बाद खैरपुर पुलिस ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके जरिए कराची से छीनी या चोरी की जाने वाली गाड़ियों को रिकवर किया जा सके। खैरपुर पुलिस ने अपने इस ग्रैंड ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए खुफिया ऑपरेशन की टीम को दावत दी। आखिर ये ऑपरेशन खैरपुर शहर में क्यों किया जा रहा था? कराची से गाड़ियों को छीनकर मुल्क भर में मुंतकिल किया जाता है, तो फिर सिर्फ एक शहर खैरपुर में होने वाला ये ऑपरेशन किस तरह कारगर साबित हो सकता है? इस सवाल ने हमें भी बेचैन किए रखा था, जिसका जवाब हमें खैरपुर जाकर मिला। अगले चंद लम्हों में नाजरीन भी इसका जवाब जान लेंगे। SHO अशोक कुमार को SSP उस्मान गनी की हिदायत पर इस ग्रैंड ऑपरेशन में लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। खैरपुर से गुजरने वाली शाहराह पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध तीनों सूबों के बकिया शहरों को जोड़ने के लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है। कराची से छोटी बड़ी सारी गाड़ियों को चोरी या छीनने के बाद दूसरे शहरों तक पहुंचाने के लिए डकैतों को इसी रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। मौजूद है खैरपुर में पूरी खुफिया ऑपरेशन की टीम, और वजह हमारी जो आने की है वो है गाड़ियों की चोरियां होना, गाड़ियों का छीने जाना, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध में, जिसके लिए एक लाया अमल तैयार किया है सिंध पुलिस ने, और उसी की एक कड़ी मिलती है हमें खैरपुर के अंदर। निकले हैं SSP साहब से रब्ता है, SHO से रब्ता है, सबसे रब्ता है, और इन लोगों ने एक पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई है, एक कार्रवाई करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा इन्होंने जो है ना एक प्लान बनाया है, जिस पे हमें दावत दी है, इसलिए जा रहे हैं खैरपुर। मज़ीद बात करते हैं वहाँ पे SSP साहब उस्मान गनी से, उसके अलावा तमाम SHO तक, अशोक कुमार SHO, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि क्या स्ट्रेटजी है और हो क्या रहा है। ऑपरेशन कितनी गाड़ियों के खिलाफ किस मुकाम पर किया जा रहा था और हिकमत अमली क्या मुरत्तिब की गई थी? खुफिया ऑपरेशन की टीम से भी ये तमाम बातें अब तक पर्दे में रखी गई थी और हमसे स्पॉट पर पहुंचने तक सब्र का मुजाहरा करने की दरखास्त की गई। अशोक कुमार को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो पहले भी दादू में हम काम कर चुके हैं, इनके साथ एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। कराची में भी बहुत कंप्लेंट्स हैं, गाड़ियां चोरी हो रही हैं, ट्रैकर होने के बावजूद सर गाड़ियां चोरी हो रही हैं, क्या चक्कर? वो ट्रैकर उसको जैमर के जरिए फेल करते हैं ना। अच्छा, हाँ, ऐसा जैमर उन्होंने बनाया है, अभी एंटी जैमर बना है, देखते हैं वो क्या करता है। उस पर फ़र्क पड़ा है काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसी टेक्नोलॉजी डाल के उसको ट्रैकर फेल करके गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन रास्ता उनका यहीं से गुजरना है, बलूचिस्तान जाना हो तो यहीं से गुजरेंगे, पंजाब जाना हो यहीं से गुजरेंगे, सिंध जाना यहीं से। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, उस पर देखते हैं, अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उस पॉइंट पे चलते हैं, जो कार्रवाई होगी वो आपके सामने बता रहे हैं। इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो ट्रैक है, बेसिकली जो रास्ता है जहाँ से इस्तेमाल किया जाता है, जिस रास्ते को स्मगलिंग के लिए, बलूचिस्तान भेजने के लिए, हब भेजने के लिए, वो रास्ता जो है इनके पास इन्फॉर्मेशन है कि गाड़ी जो है वहाँ से गुजरने वाली है। चलते हैं, इनके पास सवाल बहुत हैं, करते रहेंगे, आइए। हम उस नामालूम ट्रैक की तरफ जा रहे थे जहां पिछली रात भी SHO अशोक कुमार की टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए एक चोरीशुदा गाड़ी नाका लगाकर रिकवर की थी। SHO साहब की ब्रीफिंग से हमें ये अंदाजा हो गया था कि ये ग्रैंड ऑपरेशन 1 या 2 दिन का नहीं, बल्कि हफ्तों या शायद महीनों तक का प्लान है। हमें चंद एक कार्रवाई को अक्सबंद करने और नाजरीन तक पहुंचाने के लिए मदऊ किया गया था।
यकीनन आपकी आप में से किसी जानने वाले किसी रिश्तेदार की कभी ना कभी कोई गाड़ी ज़रूर चोरी हुई होगी। जी हाँ नाजरीन, यही गाड़ियाँ चोरी होने का सिलसिला जो है वो सिर्फ कराची में ही नहीं, खैरपुर में भी जो है बड़ा जोर करता जा रहा है। और यहाँ तक कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ गाड़ियाँ चोरी होती हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन है कि इस ट्रैक को इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक कौन सा है ये नहीं बताया इन्होंने हमें, रोड कौन सा है कि अभी नहीं बताया इन्होंने, लेकिन इस रोड को इस्तेमाल किया जाता है उसको स्मगल करने के लिए, ख्वाह बलूचिस्तान, ख्वाह इंटीरियर, ख्वाह कहीं भी। तो अब जा रहे हैं इसको कवर करने के लिए। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, मैंने कहा ट्रैकर होने के बावजूद गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, तो कह रहे हैं जैमर आ चुके हैं। ऐसे जैमर्स ये इतने एडवांस हो गए हैं, ये थेफ्ट जो हैं, चोर जो हैं, जो जैमर्स का इस्तेमाल करके उन गाड़ियों को भी ट्रैकर लेस बना देते हैं और अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। भारी नफरी के साथ जा रहे हैं। रेलवे फाटक लुकमान कहलाता है। खुफिया ऑपरेशन की टीम शाह हसन के इलाके में पहुंची तो नाका लगा हुआ था। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि छीनी हुई गाड़ियां परियालो गोठ के बाद सक्खर सेंट्रल जेल के लिंक रोड से निकाल दी जाती हैं, ताकि हाईवे पर टोल प्लाजा पर चेकिंग के खतरे से बचा जा सके। हम जिस मुकाम, जिस शाहराह पर खड़े थे, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, तीनों शहरों का जंक्शन इस स्पॉट को कहा जाए तो गलत न होगा। ये एरिया शाह हुसैन का इलाका कहलाता है और जो कराची से गाड़ी छीनी जाती है या चोरी होती है, इसी रोड से ये 3 रोड निकलते हैं। एक निकलता है पीर को गोठ, एक निकलता है परियालो। ये पीर के गोठ से क्रॉस होते होते सक्खर सेंट्रल जेल का एक लिंक रोड निकलता है, वहीं से निकल जाते हैं। हाईवे पे इसलिए नहीं जाते हैं कि टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पे चेकिंग होती है। तो जब ये करीब पहुंचते हैं खैरपुर के इलाके में से सक्खर से पहले, तो ये लिंक रोड लेते हैं। लिंक रोड लेने के बाद सक्खर क्रॉस होते हैं, क्योंकि ये सीधा रोड जाएगा सक्खर जेल के सामने से निकलेगा, सक्खर से फिर आगे निकल जाएंगे। तो आगे बेसिकली इनका एंडिंग जो है बलूचिस्तान होता है। बलूचिस्तान, अगर गाड़ी बलूचिस्तान जानी होती है तो बलूचिस्तान जाती है, अगर पंजाब जाना चाहती है तो पंजाब चली जाती है, क्योंकि जंक्शन है ये। सिंध बलूचिस्तान का जंक्शन है, पंजाब बलूचिस्तान तीनों सूबों का जंक्शन है ये। सिंध से क्रॉस होते हैं, पंजाब भी जाती है, बलूचिस्तान भी जाती है। और फिर हमें ऑपरेशन की खबर से आगाह किया गया। पुलिस के मुसद्दका ज़राए के मुताबिक एक रात पहले कराची से 2007 मॉडल की करोला गाड़ी छीनी गई थी, जो इसी रास्ते से गुजरकर बलूचिस्तान पहुंचाई जानी थी। रात को भी कार्रवाई की आपने? जी, रात भी कार्रवाई की, वो भी आपको डिटेल हम देते हैं उसका। तो अभी बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है कि कराची से गाड़ी चोरी हुई है और वो इस रास्ते जा रही है आगे की जाने। छीनी है कराची से, छीनी है? हाँ। अच्छा, गन पॉइंट पे? गन पॉइंट पे छीनी है। अब वो देखते हैं कि किस इलाके की है। जब वो पकड़ा जाएगा बंदा बताएगा कि मैंने कहाँ से छीनी है, किस इलाके से छीनी है। गाड़ी है कौन सी? करोला है, 2007-8 मॉडल है। जिस जगह पे मौजूद है वहाँ पे चेकिंग की जा रही है, किसी गाड़ी को नहीं छोड़ा जा रहा। वो देखें नाज़रीन, किसी गाड़ी को नहीं छोड़ा जा रहा, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। और यहाँ पे और इनके पास इन्फॉर्मेशन है कि रात को जो है वो गाड़ी चोरी हुई है कराची से और इसी रूट के थ्रू जो है वो जाएगी। ये आपने ओरिजिनल प्लेट का चेक किया आपने? हाँ, ओरिजिनल नंबर प्लेट है। इसका एक होल जो होता है ना वो प्लेन होता है, एक जो है वो अटकता है साथ। क्या आपने बताया? एक होल जो प्लेन होता है, सही नंबर प्लेट का सही, दूसरे पे आप लगेंगे आपको टच करेगा, खाएगा। अच्छा, इसलिए कर रहे हैं, क्या पता जो हमें इन्फॉर्मेशन है वही बंदा आपको जाली नंबर प्लेट लगा के निकल रहा हो। इन्फॉर्मर कभी कभी हमें टोपी भी घुमा देता है। हम अपने एहतियात के तौर पे तो कार्रवाई करेंगे, जनरली सर्च करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मर कोई ऐसे इन्फॉर्मर भी होते हैं जो डबल चलते हैं। अच्छा। इन्फॉर्मर से कंटिन्यू राब्ते में हैं अशोक कुमार SHO यहाँ पे, और यहीं पे वेट कर रहे हैं। काफ़ी गाड़ियों को चेक किया है, लेकिन अभी तक एक इत्तेफाक से वही कलर की गाड़ी जिसकी इन्फॉर्मेशन थी, वही मॉडल की गाड़ी जिसकी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इत्तेफाक देखें कि वो गाड़ी कोई और थी, वो नहीं थी। और यहीं पे वेट कर रहे हैं गाड़ी का। अच्छा, आना उसी रोड से है, इसने आना उसी रोड से है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यही कि वहाँ से आएगी और यहाँ या यहाँ इन दोनों में से जो है ना कहीं किसी एक रास्ते पे जाएगी।
कुछ ही देर में पुलिस हुक्काम को इत्तला दी गई कि मज़कूरा गाड़ी हाईवे के लिंक रोड पर चढ़ चुकी है। अच्छा, हाईवे पे अभी लिंक रोड पे आ रही है। लिंक रोड ते चढ़े ना हाणे पीरगोठ वारो। हाँ ठीक है सर। तो बता रहा है कि अभी हाईवे को छोड़ रहा है, लिंक रोड पे चढ़ रहा है, पीरगोठ वाले जो जिस पे हम खड़े हैं इसी रोड पे चढ़ रहा है। एक तो ये आ रही है, नंबर प्लेट नहीं है इसमें, नंबर प्लेट नहीं है। वो देखे घुमाए अल्लाह अकबर। वो देखे घूमने की कोशिश कर भाग रहा है, पकड़ो। अलर्ट कर दिया इन्होंने पुलिस को, सारी पुलिस को अलर्ट कर दिया। नाज़रीन इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि हाईवे को छोड़ के वो लिंक रोड पे आने वाली है, वो गाड़ी आ चुकी है। नज़र तो नहीं आ रही कोई गाड़ी वहाँ से दूर से कहीं से आ तो नहीं रही। लिंक रोड बेसिकली कहलाता है, हाईवे से लिंक रोड खैरपुर का लिंक रोड है। और दोबारा बता दूँ V1 सर, V1 कहलाता है ये। अहमदपुर का रास्ता है, ये जंक्शन है, लाड़काना भी जाता है रोड, यहाँ सट्टा भी जाता है, किरैलो भी जाता है, एक गाड़ी भी जाता है। गाड़ी आ तो 2-3 गाड़ियाँ आ तो रही हैं। ऐसी गाड़ी तो आ रही है, देखिए आपके सामने आपकी गाड़ी तो आ रही है। इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, गाड़ी इन तीनों में से कोई एक गाड़ी है। एक तो ये आ रही है, नंबर प्लेट नहीं है इसमें, नंबर प्लेट नहीं है। वो देखे घुमाए अल्लाह अकबर। वो देखे घूमने की कोशिश कर भाग रहा है, पकड़ो। वो देखे गाड़ी किस तरह से घुमाने की कोशिश की है इसने, ये जो है पकड़। वो देखे ये देखिए भागने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी किस तरह से घुमाने की कोशिश की है इसने। पुलिस ने फायरिंग की है, स्ट्रेट फायरिंग इसके ऊपर, हवा में फायरिंग की है, पकड़ा गया। ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की हवाई फायरिंग से वो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। गाड़ी चेक कीजिए, गाड़ी देखें। ये मोबाइल मिला यहाँ से, गाड़ी के साथ ही मोबाइल रखा हुआ था इन्होंने। नंबर प्लेट है नहीं, करोला गाड़ी है, यही ग्रे या लाइट ब्लू कलर था। और आपके सामने नाज़रीन देखा किस तरह से भागने की कोशिश कर रहे थे। ये हैरान हूँ मैं, कितनी भरी नफरी के साथ भागने की कोशिश भी कर रहे थे। कुछ सवालात पुलिस कर रही है उनसे, आइए बात करते हैं। SHO और मुकामी पुलिस का क्या खौफ था कि कराची के इस डकैत ने चंद मिनटों में ही एतराफ़ जुर्म कर लिया और बताया कि गाड़ी को बलोचिस्तान ले जाया जा रहा था। बता रहा है। अच्छा, मान लिया इसने कि उसने छीनी है गाड़ी? बोला हमने गाड़ी छीनी है, नंबर प्लेट हमने वहीं छोड़ दी थी और लेके जा रहा था बलोचिस्तान। मतलब ऐसा कहाँ लेके जा रहा था सर? अपना लेकर जा रहे थे। कहाँ? बलोचिस्तान में, बालू के पास जा रहे, उसके बाद लेके जा रहे थे घर। बालू बुक्टी ये डीलर है, गाड़ियों का परचेजर है। यहाँ इंकिशाफ हुआ कि भाली बुक्टी नामी शख्स बलोचिस्तान में चोरी शुदा गाड़ियाँ खरीदता है। 12 लाख रुपए मालियत की गाड़ी सिर्फ 3 लाख रुपए में खरीद कर भालू बुक्टी क्या करता है, इस राज से पर्दा उठना अभी बाकी था। सर ये गाड़ियाँ हमसे लेता है, हम जो चीन के गाड़ी आते हैं वो हमारे से लेता है उधर। मिलेगा ये करोला? ये तकरीबन 3-4 लाख तक लेगा जी। ये सर गाड़ी की कीमत जो वैल्यूशन इस वक्त है कम से कम 11 से 12 लाख रुपए की। सही। मुल्जिम और गाड़ी को थाने ले जाने से कबल हतमी तस्दीक के लिए SHO अशक कुमार ने CPLC फोन किया और गाड़ी की तफसीलात बताई। चंद मिनटों में ही गाड़ी के एक रात पहले छीने जाने की तस्दीक हो गई और इस मरहले पर CPLC के इल्म में भी गाड़ी की रिकवरी की खबर आ गई ताकि उसके असल मालिक को इन्फॉर्म किया जा सके। जनाब ऐसे जो गंबर दर्ज कर रहा हूँ, ये एक गाड़ी तो चेक करके दें सर। नंबर प्लेट तो नहीं लगी हुई है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, चर्चे नंबर से आपका नवंबर 120। कहाँ से पेंडिंग आ रही है जनाब? सचल के इलाके से FIR हुई है इसकी? अच्छा, रात से नहीं हुई है, FIR नहीं हुई अभी तक इसकी। CPLC? हाँ जी, क्या कंफर्म बताया कि सचल से रात को छीनी है 11 बजे और इसका मुद्दई जो है नासिर हसन बता रहे हैं, और उसका नंबर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ और रजिस्टर नंबर भी सेंड कर रहा हूँ उसको। वरना दो बंदों ने सचल के इलाके से गन पॉइंट पे, जोहर स्क्वायर के करीब से गन पॉइंट पे छीनी है। जौहर स्क्वायर के करीब से, गुलिस्तान जौहर के आसपास, जोहर कॉम्प्लेक्स के करीब बता रहा है। चर्चा नंबर है ना, इसको मिटा के रगड़ के ग्राइंडर से दूसरा पंचिंग का सामान दूसरे नंबर लगाते हैं, उसी नंबर के बुक, उसी नंबर की टिकली, उसी नंबर का फाइल, उसी नंबर का लेटर बना के क्रॉस करते हैं। अल्लाह अकबर। चेक पोस्ट रोके भी वो कहेगा सर गाड़ी क्लियर है, चेक कराएंगे आप CPLC से तो वो गाड़ी आपको क्लियर आएगी। लेकिन ये गाड़ी अलग होगी, जो क्लियर गाड़ी होगी वो अलग चल रही होगी। अल्लाह अकबर। मतलब मेरी गाड़ी तो डबल है। एम्बोजिंग जो है, नंबर एम्बोज भी कर देते हैं वो बाकायदा। ग्राइंडर लगा के प्लेन करके पंचिंग का सामान है इनके पास पूरा,
फिर नंबर दूसरे लगाते हैं, उसी लगाने के बाद ये पेशावर धड़े से बुक मंगवाते हैं, टिकली एडवांस मंगवाते हैं, उसी का चेचर नंबर लगाते हैं, वो बुक और टिकली जो जाली बनी होती है और चेचर नंबर उस बुक का लगाते हैं, उस पर गाड़ी लेके जाते हैं। आप चेक कराओगे तो वो गाड़ी क्लियर आएगी आपको। मतलब एक ही नंबर पे 2 गाड़ियां चल रही दो हैं। गाड़ियाँ, जिसकी गाड़ी उसको पता ही नहीं होगा कि मेरे नंबर पे दूसरी गाड़ी भी चल रही है। ये क्या इन्होंने नए तरीक़ेकार इख्तियार किया, किस तरह से करते हैं, सारी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल आपको दिखाते हैं इस खुफिया ऑपरेशन में। फिलहाल चल रहे हैं थाने, जो भी नज़दीक थाना है यहाँ पे वहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि इससे और इन्फॉर्मेशन निकलने का अंदेशा है। मुलजिम को लेकर थाने रवाना हुए। अशोक कुमार के मुताबिक ये एक पूरा गिरोह है जो कराची में आधे से ज्यादा गाड़ियां छीनने की वारदातों में मुलव्विस है। अभी गिरोह का एक कारिंदा हाथ आया था और पुलिस हुक्काम को यकीन था कि इस गिरोह के ऊपर जरूर कोई ताकतवर हाथ है, जिसकी बिना पर ये खुले आम कार्रवाइयां करते हैं। मुलजिम को जो है वो लेके जा रहे हैं गंभट पुलिस स्टेशन, गंभट तहसील है खैरपुर की, और यहाँ पे लेके आया जा रहा है पुलिस स्टेशन इनको, इस मुलजिम को। और जैसे बता रहे थे SHO अशोक कुमार के बहुत से इंकशाफात जो हैं उसकी उम्मीद है कि होंगे, क्योंकि जो रात को इन्होंने कार्रवाई की है उसी की कड़ी ये थी। इतना बड़ा ग्रुप है कि कराची के अंदर जो आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी करने में इस ग्रुप का हाथ है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और कुछ बातें इस मुलजिम ने बताई थी मौके वारदात पे जहाँ ये पकड़ा गया था। ट्रैकर होने के बावजूद लोग समझते हैं कि ट्रैकर जी हमने लगवा लिया तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई मसला नहीं, हमारी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है नाजरीन, इन मुलजिमान ने इसका भी हल ढूंढ लिया है। दिखाते हैं आपको किस तरह से, कैसे ये ट्रैकर को जैमर के जरिए ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, ख़राब करते हैं। लेकिन इसका हल भी पुलिस ने ढूंढा है कि एंटी जैमर इंशाल्लाह बनाएंगे, जिससे कभी ट्रैकर को ख़राब ना कर सकें। सारी तफसील आपको दिखाते हैं आगे खुफिया ऑपरेशन में। पहुंच चुके हैं हम गंभट पुलिस स्टेशन के अंदर। उतार रहे हैं नाज़रीन मुलजिम को, ये देखें ये उतारा जा रहा है इस मुलजिम को। ये वही शख्स है नाज़रीन जो अभी करोला गाड़ी से लेके आ रहा था कराची से, यहाँ खैरपुर में पकड़ा गया। ये देखें नाज़रीन, लेके आया जा रहा है पुलिस स्टेशन गंभट के अंदर इस मुलजिम को, जो उसी करोला गाड़ी का ड्राइवर निकला है जिसने चोरी की थी करोला गाड़ी। ले आए हैं इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए, मज़ीद तफ्तीश के लिए। मुलजिम को गंभट पुलिस स्टेशन लाया गया और इब्तिदाई तफ्तीश की गई। लेके आया था जिस मुलजिम को, जैसे बताया था मैंने आपको, कड़ी से कड़ी जोड़ी है। उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि यहीं पे आसपास कहीं पे बहुत सारा सामान जो है ना, वो इनका चोरी का सामान, जो इससे ये गाड़ियाँ चोरी करते हैं, आसानी होती है इनको। डिटेल लेते हैं अशोक कुमार साहब से। बताइएगा सर, ये क्या दौरान इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि हमें जो गाड़ी निकालनी होती है निकाल लेते हैं, या बाद होता है कोई नाका लगा हुआ होता है तो फिर गाड़ी को यहाँ पे डम करके इसको पंच करके क्लियर नंबर प्लेट लगा के क्लियर बुक लेके क्लियर टिकली लगा के फिर निकलते हैं। तालका कॉलेज के इलाके में कहीं इन्होंने एक जगह है जहाँ पे ये पंचिंग करते हैं। अच्छा मकसद, आपकी जहाँ चेक पोस्ट होती है हमेशा ही होती है, जहाँ पे चेकिंग होती है उससे कुछ पहले ही ये गाड़ियों का ऑपरेशन करते हैं वहाँ पे? हाँ, ये अभी ये बता रहा है कि देखते हैं कि अगर नाका लगा हुआ है तो हमें गाड़ी क्रॉस करनी होती है तो फिर ये आके पहले ही गाड़ी को डम करके वहाँ को रगड़ के फिर पंच करके नंबर पर लगा के टिकली लगा के बुक लेके निकलते हैं। ज़्यादा पुलिस रोकेगी, देखेगी, CPL से चेक कराएगी, गाड़ी क्लियर होगी, ज़्यादा उसको छोड़ना पड़ेगा। फिजिकली यहाँ पे कोई चेकर है नहीं जो चेक करे और कहे कि पंच है। फ़ौरन निकलेंगे वहाँ के लिए ताकि उसको रिकवर कर सकें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं हो कि फिर आगे। अच्छा, ये साथ चल रहे हैं हमारे, जो साथ चल रहा है वहाँ खैरपुर के उस जंक्शन पर अब भी नफरी लगी हुई थी, क्योंकि पुलिस इंतजामिया के मुताबिक एक एक करके गाड़ियों को रिकवर किया जाएगा। जराइम पेशा अफराद पुलिस की तहवील में आते जाएंगे। इसी सूरत इस बढ़ते हुए क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकता है। वो एक जगह है जहाँ पे उस गाड़ी का पूरा ऑपरेशन करते हैं। तो ये जो शख्स हमने गिरफ्तार किया है करोला गाड़ी के अंदर, जिसने आपको देखा कुछ देर पहले, तो ये हमें लेके जा रहे हैं उस जगह पे। कह रहे हैं कि वहाँ पे सब कुछ है। क्या कुछ है देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। चेक पोस्ट से गाड़ी क्लियर कराने के लिए जराइम पेशा अफराद गाड़ी के साथ क्या ऑपरेशन करते हैं दिखाते हैं आपको एक वक्फे के बाद। देखिए देखिए देखिए, पूरे कोई है अंदर। 40 से 50 जो है ओरिजिनल नंबर प्लेट जो है वो मिली है यहाँ से।
नाज़रीन, रात से ये कार्रवाइयाँ इनकी जारी हैं खैरपुर पुलिस की, और आपको बताता चलूँ कि रात से ये कंटिन्यू कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। एक कार्रवाई हम मिस कर चुके हैं क्योंकि हमने इनको ज्वाइन किया आज दिन में। हमारे सामने जो कार्रवाइयाँ हुई वो आपको हम दिखाते जा रहे हैं, और अभी भी कंटिन्यू कार्रवाइयों पे कार्रवाइयाँ होती जा रही हैं। एक शख्स से पकड़ते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अगली कार्रवाई, फिर अगली, फिर इस तरह से चलता जा रहा है। अभी देखिए हम आपके सामने एक शख्स हमने गिरफ्तार किया, उसके जो इन्फॉर्मेशन मिली है। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने इंकिशाफ किया कि पंजाब या बलोचिस्तान में गाड़ियां दाखिल करने से पहले उनकी जाली नंबर प्लेटों, जाली कागजात का बंदोबस्त किया जाता है, लेकिन चेसिस और इंजन नंबर को नंबर प्लेट से कैसे सिंक किया जाता है, इसका हल भी इन डकैतों के पास मौजूद था। हाईवे से ये राइट की तरफ मुड़ रही है मोबाइल, वो देखें। कुछ अरसे से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि डकैत किसी भी छीनी या चोरी की गई गाड़ी के चेसिस और इंजन नंबर पर अपने जेरे इस्तेमाल किसी कानूनी गाड़ी का इंजन और चेसिस नंबर इम्पोज कर देते हैं। बज़ाहिर तो वो कागजात क्लियर हो जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक देखा जाए तो ऐसे में एक ही नंबर पर, एक ही फाइल पर कई गाड़ियां रजिस्टर्ड निकलती हैं। तकरीबन आधे घंटा हो गया हम चली जा रहे हैं उसी जगह पे जिसकी निशानदेही करने के लिए बिठाया हुआ है हमने उस मुलजिम को भी मोबाइल के अंदर, जो खुद बता रहे हैं कि ऐसी जगह पे हम गाड़ियों को उनको चेंज करते हैं, सारी सेटिंग करते हैं गाड़ियों के, ताकि आगे चेक पोस्ट पे कोई हमें रोक ना सके, कोई हमें पकड़ ना सके। हर चीज़ का हल जो है, इनकी एक जगह है कारखाना टाइप इनका, जहाँ पे पूरी गाड़ी को ये लोग चेंज कर देते हैं, हर चीज़ उसकी बदल सकते हैं, और कह रहे हैं वहाँ सब कुछ है। वो सब कुछ क्या है, इंतज़ार है जिसका आधे घंटे से हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं उस जगह पर। अफवाह लगने वाली इन खबरों की तस्दीक हमारे सामने मौजूद एक डकैत अपनी जबान से कर रहा था। SHO अशोक कुमार ने फौरी तौर पर मुलजिम की निशानदेही किए जाने वाले उस मुकाम का रुख करने का फैसला किया, क्योंकि अगर गिरोह के बकिया कारिंदों में से किसी एक को भी शक हो जाता कि उनका बंदा पुलिस की तहवील में है तो सारा काम बिगड़ सकता था। आगे जाके बंदे ने उतर के देखा है, हाँ, इन्फॉर्मेशन कंफर्म हुई है, फिर आगे जाके ये बता रहे हैं अभी हमें आगे SHO बता रहे हैं कि यहाँ पे रुका है, जो जगह उसने बताई कि वो जगह है, इसीलिए पहले इन्फॉर्मेशन कंफर्म की गई है। वो देखिए तेज़ी पकड़ ली, एकदम स्पीड पकड़ ली है पुलिस मोबाइलों ने, और आप देख सकते हैं कि वो कंफर्म कर लिया उन्होंने जगह कि हाँ यही जगह है। खुफिया ऑपरेशन में हम अब उस मुकाम पर जा रहे थे जहाँ गाड़ियों का ऑपरेशन किया जाता है। लेके जा रहे हैं, यही जगह है, यहाँ पे देख सकते हैं घरनुमा कच्ची जगह है, और ये कमरे 2-3 देखिए पूरे कोई है अंदर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, कोई बंदा भी है। ये देखिए कवर कर लिया, चारों तरफ से कवर कर लिया पुलिस ने, और आ गए जगह। कच्चे घर में दाखिल हुए तो अंदर पक्के कारीगर बैठे दिखाई दिए। माहौल ऐन मुलजिम के इकरार के मुताबिक था। घर के अंदर गाड़ियों को पार्क करने के लिए अलहदा जगह रखी गई थी, बाकी एक कमरे में पूरी इंजीनियरिंग किट नस्ब थी। का एक पूरे कवर कर लिया इस जगह को पुलिस ने, चारों तरफ से घेर लिया, और आए हैं तो एक शख्स भी मिला यहाँ पे बैठा, बड़े आराम से, वो मशगूल था अपने नशों में, शायद वो सही हालत में है नहीं, अपनी वो फोकस नहीं कर पा रहा, वो घूर के देख रहा था बस सबको, मेरे ख्याल से नशे में है शायद वो बहुत ज़्यादा। अच्छा नाजरीन, ये देखिए जाली नंबर प्लेट्स थोक की तादाद में बना कर रखी गई हैं, और इन्हीं नंबरों के कागजात। ये देखें ये क्या मिला यहाँ पर सर, ये कम से कम 20-30 तो ये मेरे हाथ में है, और ये मुख्तलिफ नंबर प्लेट्स हैं, और ये ओरिजिनल नंबर प्लेट्स हैं, आप देख सकते हैं कि बनी हुई है। ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं, ये नंबर प्लेट ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है। तो ये अच्छा निकाल देते हैं, वही होंगी ना जो उन्होंने स्नेच की होंगी, यहाँ पे नंबर लगा के लेके गए होंगे, या नंबर उतार के रखी होंगी, जरा कहीं तो रखेंगे ना। ये ग्राइंडर है जिससे ये ग्राइंड करते हैं। ऑपरेशन का एक मरहला मुकम्मल हो चुका था। SHO के चेहरे पर कदरे इत्मीनान था। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने ग्रैंड प्लान की तफसीलात पूछी तो हमें बताया गया कि गुज़िश्ता साल भी गाड़ियों के छीनने की वारदातों में रिकॉर्ड हद तक इजाफा हुआ था, और जिसमें से बेशतर गाड़ियां कराची ही से छीनी जाती हैं। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के छोटे शहरों में गाड़ियों के कागजात नंबर प्लेटों में ऊंच नीच भी हो जाए तो पकड़ में नहीं आती, इसीलिए शहर से महंगी गाड़ियां छीनकर ऐसे इलाकों में मुंतकिल की जाती हैं। अच्छा, ही जो पंचिंग कंदो आहे, हिते गाॾियूं ही सामान हिते ही जेके नंबर प्लेटूं गाॾियुनि जूं जिन्हनि गाॾियुनि जूं या जेके पंच करे खणी ईंदा उन्हनि जूं ये पंच करे खणी वेंदा आहियूं।
उन्हनि जूं गाॾियूं आहिनि। अच्छा पंचिंग जो सामान किथे आहे? पंचिंग जो सामान, अच्छा ये जेमर, सर ये जेमर है। यहाँ पे देख सकते हैं नाज़रीन, आपके यहाँ पे कुछ 40 से 50 जो है ओरिजिनल नंबर प्लेट्स जो है वो मिली है यहाँ से। जो ओरिजिनल नंबर प्लेट्स है, मकसद जो गाड़ियाँ आपने चोरी की हैं उनकी नंबर प्लेट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं ओरिजिनल। 40-50 तो यहाँ पे हैं। ये बहुत सारा सामान जो है यहाँ पे मुख्तलिफ रंगों वाला भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे मौजूद है। एक शख्स मिला है यहाँ से जिसको गिरफ्तार किया है। और डब्बा खोलो, डब्बा ये देख सकते हैं आप कि यहाँ से क्या मिला है इनको। ये मेरे ख्याल से इस पे इंजन चेसिस नंबर लिखा होता है। क्या कहते हैं सर इसको? ये टिकली कहते हैं। टिकली कहलाती है। ये हर गाड़ी के अंदर होती है। इंजन चेसिस नंबर जिस पे लिखा जाता है। बहुत सारी ये बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं गाड़ी के। चेक पोस्ट पर कागजात और नंबर प्लेट का इंजन नंबर और चेसिस नंबर के मुताबिक होना जरूरी है, लिहाजा टिकली के जरिए इंजन और चेसिस नंबर को जाली कागजात और नंबर प्लेट के हिसाब से इम्बोज किया जाता है। पहले प्लान करने के बाद ये अपने मर्जी के नंबर लगाते हैं, वो नंबर लगाते हैं जो बुक पे लिखे होते हैं, जो बुक ले जानी होती है, या टिकली बुक मैच करके फिर नंबर लगाते हैं। तो सर ये तो ACLC कैसे बच जाते हैं? ACLC वहाँ पे सब रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड तो होता है, लेकिन ये जितनी भी गाड़ियाँ होंगी ये मेरे ख्याल में क्लियर गाड़ियाँ होंगी। मकसद एक करते हैं, एक नंबर एक इंजन चेसिस पे दो गाड़ियाँ, तभी तो क्लियर करके निकलेंगे ना। ओरिजिनल गाड़ी तो वहाँ पता नहीं कहाँ घूम रही है, पता नहीं कहाँ घूम रही है, वो क्लियर गाड़ी का नंबर प्लेट लगा के इसको क्रॉस कर। ट्रैकर को गाड़ी छीनने के बाद कैसे जैम किया जाता है वो भी सुन लीजिए। ये जैमर है। कैसे? बोनट खोल के नहीं सर, ये जो हमारे यहाँ गाड़ियों में सिगरेट लाइटर लगा हुआ होता है ना, हाँ, उसमें तार या ग्रिप बना के उसमें लगा देते हैं। अच्छा। इस पे करंट आ जाता है और सिग्नल जो ट्रैकर के लगे होते हैं वो जैम हो जाते हैं, फिर उसके वो तार काट देते हैं। जो ट्रैकर होते हैं नाजरीन हमारी गाड़ियों के अंदर, जिसको हम लगा के कहते हैं हमारी गाड़ी महफूज हो गई, वो इस जैमर के थ्रू जो है उसको ट्रैकर से भी फारिग कर दिया जाता है। ट्रैकर भी उसका काम नहीं कर पाता, मतलब उसको ख़राब कर दिया जाता है, ट्रैकर को फेल कर दिया जाता है। ये जैमर जो है तुम इसको कैसे यूज़ करते हो? इसको जो है इसके कनेक्शन होता है लेटर जिस तरह से होता है उसमें कनेक्शन करते हैं तो ये जाम हो जाती है, इसके सिग्नल ड्रॉप खत्म। लाइटर जिसमें मोबाइल चार्ज भी करते हैं, जिससे मोबाइल चार्ज करते हैं जिसमें उसी से उसमें कनेक्शन लगाते हैं इसका, तो ये सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं इसके ट्रैकर के। तो आसानी से हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि ट्रैकर से गाड़ी बंद हो गई हो? नहीं, ऐसे नहीं होता है, ज़्यादातर ऐसे नहीं होता है। को पता नहीं चलता कि कोई उनका ट्रैकर बंद कर रहा है, जैम कर रहा है? जब ये ऑन हो जाता है तो ट्रैकर जाम हो जाती है और उसका सिग्नल ड्रॉप हो जाती है। उन्हें ये तो पता चलता होगा कि ट्रैकर कहाँ पे जैम हुआ, कहाँ आखिरी उसकी लोकेशन आ गई। ये तो ट्रैकर वालों को ही पता होगा ज़्यादातर। बात ये है नाजरीन कि एक ट्रैकर को भी जो है, मैं आपको बताता हूँ, जो जब भी ये ट्रैकर काटते हैं तो लास्ट लोकेशन आएगी ट्रैकर कंपनी को। ये तो जैम लगा के उसको काट देते हैं, काटने के बाद पहले सिग्नल ड्रॉप कर लेते, उसके बाद काट देते ताकि लोकेशन ना आए, लेकिन ट्रैकर को लास्ट लोकेशन आएगी जहाँ पे ट्रैकर काटा गया वहाँ। गाड़ियों के इस ऑपरेशन में और क्या कुछ मराहिल तय किए जाते हैं, मुलजिम ने अपने गिरोह की तमाम पोल पट्टियां खोल कर रख दी। शायद उसे अब यकीन हो चला था कि बता देने में ही उसकी आफियत है। कितनी गाड़ियां तब तक कर चुके हो चोरी या छीन चुके हो? ये 40 से 50 गाड़ियाँ तो छीन चुके हैं हम। कितने अरसे में? तकरीबन 3-4 महीने में। 3-4 महीनों में 40-50 गाड़ियां जो है छीन चुके हो। कहाँ से छीन? ज़्यादातर कराची से छीनी है। क्यों वहीं से क्यों ज़्यादातर छीनते? यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं इस जगह में। खुफिया ऑपरेशन की टीम उस जगह खड़ी थी। मुलजिम के मुताबिक जहां गाड़ियां गैर कानूनी से कानूनी बनाई जाती हैं, बाहर से तो कच्चा घर ही मालूम हो रहा था, लेकिन खुफिया ऑपरेशन की टीम के तजर्बे के मुताबिक बज़ाहिर मामूली दिखाई देने वाले घर किसी भी किस्म के जराइम की आमाजगाह हो सकते हैं। जितना सामान हमने रिकवर किया सब आपके सामने है। टेबल छोटी पड़ गई है, इतना सामान है जो निकल नहीं रहा। ये देखें, ये स्प्रे है, पेंट स्प्रे, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ये मिटाने के लिए। शायद वो क्या कहते हैं सर इसको? ग्राइंडर। ये जो है ना ग्राइंड किया जाता है, प्लान किया जाता है, इससे प्लान होता है। ग्राइंडर बेसिकली वो जो गाड़ियों पे जो नंबर उनका ओरिजिनल होता है, चेसिस इंजन नंबर, उसको ये आप देख सकते हैं कि उसको नंबर मिटाने के लिए ये प्लेट्स क्या कहलाती है? नंबर की ये टिकली होती है, उस नंबर की बुक भी बनाते हैं, नंबर प्लेट भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ,
ये टिकली इन्होंने खुद बनाई हुई होती है? नहीं, ये पेशावर दड़े से आती हैं। पेशावर में दड़े का इलाका है, जहाँ से ये नंबर प्लेट है जाली हुई, सारी जाली बुकें हैं। बुक्स तो जाली हैं, लेकिन ये टिकली ये भी जाली होती हैं। नंबर प्लेट प्लस टिकली और बुक वहीं से बन के सेट आता है। जब वहाँ से आता है तो फिर वो गाड़ी का जो ये नंबर प्लेट है जिससे छीनी हो जाती है वो उतार लेते हैं, ये लगा लेते हैं, उसके बाद टिकली उतार लेते हैं, ये अपनी टिकली लगा। अच्छा सर, एक चीज़ कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, लेकिन जब आप CPL से रब्ता करते हैं, CPLC से, तब उनको कैसे आप वो कैसे इस चीज़ को नहीं पकड़ पाते? ये गाड़ियाँ क्लियर गाड़ियों की बनी हुई है नंबर प्लेट। मतलब इस नंबर प्लेट की ऑलरेडी कोई गाड़ी मौजूद होती है? मौजूद है। ये गाड़ियाँ जो बुक नंबर प्लेट या टिकली बनती है, ये सिर्फ क्लियर गाड़ियों की बनती है। तो इनका जो टारगेट एरिया है वो कराची के पोश एरियाज़ को ये टारगेट करते थे, जिनमें डिफेंस है, इसके अलावा गुलशन जौहर का इलाका है वो इनका टारगेट एरिया था, और नॉर्थ नाज़माबाद वाला एरिया जो इनका टारगेट एरिया। इनकी कोशिश होती थी कि कोई बड़ी गाड़ी करोला में, यूजुअली ये करोला को टारगेट करते थे, उसमें इनको रिटर्न कोई 4-5 लाख रुपए इस पूरी एक्टिविटी का मिल जाता है। और रिजल्टेंटली अब तक हम 16 घरों में उनकी गाड़ियाँ जो छीनी हुई गाड़ियाँ थी वो उनके घरों में वापस पहुँचा चुके हैं, और जो तकरीबन 160 के करीब गाड़ियाँ हैं उनके हम ओरिजिनल डाकुओं तक, चोरों तक पहुंच चुके हैं कि जिन्होंने ये सारा क्राइम करवाया। तो अब मालिकों को पता है कि हमारी गाड़ी कौन छीन के लेके गया, कहाँ लेके गया, और अब वो किस सिचुएशन में। जी नाजरीन, अपनी इस कोशिश के अख्तिताम पर मैं गुजारिश करना चाहूँगा हुकाम बाला से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि खुदारा कराची शहर को स्ट्रीट क्राइम से महफूज बनाइए, क्योंकि जब किसी की खून पसीने की कमाई छीनी जाती है तो वो उसे बचाने के लिए अपने माल से तो महरूम होता ही है, अक्सरियत अपनी जानों से भी महरूम हो जाते हैं। जी नाज़रीन, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी खुफिया इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिससे जो उनका खात्मा हो सकता है या फिर एटलीस्ट उसमें थोड़ी सी भी कमी आ सकती है, तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है खुफिया@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।